नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो चलिए आज हम हमारे क्लास की शुरुआत करते हैं। डिस्कस करते हैं लास्ट वीक का जो पेपर था गूगल एक्सरसाइज का। मुरक्कब इदाफी ताम है या नाकिस है? नाकिस है। हम ये देख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि दो मुफरद वर्ड्स को जब हम मिलाते कंबाइन करते तो उससे एक मुरक्कब बनता। ठीक है, तो वो मुरक्कब जो है दो तरह के होते हैं। फिर एक मुरक्कब ताम कहलाता है, एक मुरक्कब नाकिस कहलाता है। ताम में हमने देखा कि जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया आते हैं, है ना। दो वर्ड्स को, टू वर्ड्स, वन वर्ड प्लस वन वर्ड, आप कंबाइन करेंगे दो वर्ड्स को तो बनेगा मुरक्कब। फिर ये मुरक्कब जो है दो तरह का होता है फिर। ओके, एक कंप्लीट मुरक्कब। कंप्लीट का मतलब क्या है? जिससे आपको मीनिंग, जो बात बोली जा रही है वो समझ आ जाए। और दूसरा है नाकिस, इनकम्प्लीट, जो बोला जाए आपको वो बात समझ ना आए, उसको से कहते हैं इनकम्प्लीट। ठीक है, तो ये हमारे दो मुरक्कबात थे जिसके बारे में हम पढ़े। तो वहां पर सवाल पूछा गया कि कौन सा मुरक्कब इदाफी, क्या मुरक्कब ताम है या मुरक्कब नाकिस है। कंप्लीट का मतलब ताम और इनकम्प्लीट का मतलब नाकिस होता है। ओके, ये टर्म को याद रखिए, नाकिस, क्योंकि दूसरी चीजें भी आएंगी जो नाकिस होंगी अरबी ग्रामर में। तो मुरक्कब इजाफी मुरक्कब नाकिस है। ठीक है, अब तक हमने कितने मुरक्कब नाकिस पढ़े हैं गर्ल्स? अब तक हमने कितने मुरक्कब नाकिस पढ़े हैं? दो। वेरी गुड। कौन से? एक है नंबर वन, हमने जो पढ़ा है शिबुल जुमला, है ना। जार मजरूर का कॉम्बिनेशन, हर्फ जर और इसम मजरूर का कॉम्बिनेशन को कहते हैं अरबी में शिबुल जुमला। शिबुल जुमला, जुमलती, ये भी मुदाफ मुदाफ इलैह, ये शिबुल जुमलती। ओके, नंबर वन शिबुल जुमला अरबी में। ओके सॉरी, अगर आप उसको उर्दू में कहें तो जार मजरूर का कॉम्बिनेशन। ओके, मुरक्कब जारी कहलाता है। नंबर टू हमने जो अब पढ़ा है वो है मुरक्कब इदाफी। इदाफी, ओके, ये मुरक्कब इदाफी है जो कि मुदाफ और मुदाफ इलैह का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इन चीजों को याद रखिए क्योंकि टोटल फोर मुरक्कब जो नाकिस, ये नाकिस में आएंगे, है ना। ये दो मुरक्कब नाकिस में आएंगे। और मुरक्कब ताम में कौन सी चीजें आएंगे? मुरक्कब ताम में क्या आएगा गर्ल्स? मुरक्कब ताम में हमने पढ़ा है ना, मुरक्कब ताम में जुमलतुल इस्मिया और इस्मिया और जुमलतुल फेलिया आएगा। जुमलतुल फेलिया, ऐसा सेंटेंस जो शुरू होता है इसम से, जुमलतुल इस्मिया कहलाता है वो। ऐसा जुमला जो शुरू होता है फेल से, वो जुमलतुल फेलिया कहलाता है वो। इंशाअल्लाह हम आगे देखेंगे वो ताम के बारे में। ओके, नाकिस में हमारे अभी तक दो कंप्लीट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन द पॉजिटिव एक्सप्रेशन, यानी कि मुदाफ मुदाफ इलैह मुरक्कब इदाफी, वन नाउन इज द पोजेस्ड कॉल्ड डैश इन अरबिक। ये हम ऑलरेडी देखे अल्हम्दुलिल्लाह। जो ओनर है, ठीक है, दो जो है क्या है अपना मुरक्कब इदाफी जो है दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, टू नाउन्स का कॉम्बिनेशन है। कौन सा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोली आपको हामिद की किताब, हामिद की किताब,
तो दो चीजें, किसका आप क्या कर रहे, एक ओनर बता रहे, एक ओन्ड थिंग बता रहे, तो क्या होगा, इसको हमको क्रॉस करना होगा। अरबी क्या है हामिद की, हामिदुन है। किताब की अरबी क्या है, किताबुन है। अब जब ये बन गया आपका, डिफरेंट कलर से लिखती हूँ, ये बन गया आपका मुगाफ, है ना, और ये बन गया आपका मुगाफ इलैह, मुदाफ इलैह, इलैह इलैह है इसकी तरफ, मुदाफ मुदाफ की तरफ मुदाफ इलैह है वो। ओके, तो मुदाफ का फायदा क्या है, अलिफ लाम नहीं लगेगा। ओके, रेड कलर से ही लिखती हूँ। इसका फायदा क्या है कि अलिफ लाम नहीं लगेगा और तनवीन भी नहीं लगेगी। ओके, तो जब अलिफ लाम नहीं लगेगा तो कैसा हो जाएगा, ये इसको हल्का कैसा करेंगे हम, ये हो जाएगा किताबू, किताबू, नो अलिफ लाम नो तनवीन, ये इसका ये रूल है। एराब के हिसाब से कुछ भी आ सकते हैं। वhereas हामिदुन का एक ही एक रूल है, क्या है वो एक एक रूल, सिर्फ वो हालत मजरूर, हालत जर में रहेगा, मजरूर रहेगा ऑलवेज। अलिफ लाम भी आ सकता, तनवीन भी आ सकती, तो ये हो जाएगा हामिदुन से हामिदिन। अब मैं यहाँ, आपको समझ आ गई, किताबो आपका बना है मुदाफ, और हामिदुन जो हामिदिन है आपका वो बना है मुदाफ इलैह। मुदाफ के तरफ, मुदाफ के लिए मुदाफ इलैह है वो। ओके, इलैह, इला प्लस हा। हम देखे थे ये हमारे थर्ड चैप्टर में, कि जब प्रीपोजिशंस अटैच होते हैं हा से, तो वो हु था एक्चुअली, वो ही हो गया। ओके, इलैह ही, फोर प्रीपोजिशंस एक्ट ऑन फोर प्रोनाउंस, हम पढ़े थे ना। ओके, तो खैर यहाँ पर जो बात मैं बताना चाह रही हूँ आप लोग को, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, टू इसम कॉम्बिनेशन, तो दो इसम में से जो मुदाफ है वो क्या है, क्या वो ओनर है या ओन्ड थिंग है, क्या वो ओनर है या ओन्ड थिंग है। ओनर कौन है इसमें से, अगर मैं आपसे पूछूं हामिद और किताब में से ओनर कौन है, तो आप बोलेंगी ऑब्वियसली इट्स हामिद, हामिद इज द ओनर। अगर मैं आपसे पूछूं ओन्ड थिंग क्या है इसकी, क्या ओन्ड थिंग कलम है, पेन है, क्या है, तो आप बोलेंगी बुक है ना। तो ये जो मुदाफ है वो आपका ओन्ड थिंग रहती, पोजेस्ड थिंग रहती। ओके, रेड से ही लिखती हूँ मैं इसको। मुदाफ इज ओन्ड थिंग, whereas मुदाफ इलैह इज द ओनर। ठीक है, अरबी में पहले जो चीज है, ओन थिंग जो है वो आता है, उसके बाद ओनर आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अरबी लोग बोलते हैं कि पहले जो चीज है वो पहले आएगी। क्यों पहले आएगी, वो चीज है तो ही ये ओनर बना ना, अगर वो चीज नहीं रहती तो ये ओनर नहीं बनता। इसीलिए पहले जो चीज है वो आता है, उसके बाद जो है जो ओनर है वो आता है। तो हो गया किताबु हामिदिन। इसी तरह से अगर मैं आपको बोली कि आप बनाइए कलम, कलम बनाइए हामिद का कलम, तो आप कैसे बनाएंगी, मैं बोली हामिद का कलम के लिए आप बनाइए, तो कैसे बनाएंगे आप लोग, मुदाफ और मुदाफिले, कलम हामिदिन, वेरी गुड। ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि आप बनाइए डेस्क ऑफ हामिद, हामिद का डेस्क, टेबल, टेबल को कहते हैं अरबी में मकतबुन, मकतबुन कहते हैं, तो आप कैसा बनाएंगी, मकतबु हामिदिन, वेरी गुड माशाअल्लाह। तो ये मुदाफ और मुदाफ इलैह में, ओके, ये एक चीज याद रखिए आप लोग के, सिर्फ और सिर्फ मुदाफ के टू रूल्स है, अलिफ लाम नहीं आता, तनवीन नहीं आती, और मुदाफ इलैह मजरूर होता। अब मैं अगर आपसे सवाल करूंगी क्या मुदाफ इलैह पे मैं अलिफ लाम लगा सकती हूँ, आप लोग बोलेंगे यस ऑब्वियसली लगा सकते हैं। क्या मुदाफ इलैह पे तनवीन आ सकता है, तो आप लोग बोलेंगे यस आ सकता है। सिर्फ मुदाफ इलैह का रूल क्या है, सिर्फ और सिर्फ हालत जर में रहना, मजरूर होना। ओके, ये हमने फर्स्ट पॉइंट देखा सिंपली, जो कि मुदाफ और मुदाफिले जो बन रहा था। और इसके बाद हमने देखा कि कब हम नून को ड्रॉप करते हैं। ओके, नून जो है वो ड्रॉप किया जाता है, कब किया जाता है नून ड्रॉप, जब आप ड्वेल या प्लूरल ला रहे हैं। ओके, हमने देखा था कि हमारे कैटेगरीज, हम जब वाहिद
मुसन्ना और जमा जब हम देखें तो हो गए टोटल 5 कैटेगरीज, है ना। सबसे पहले वाहिद, नंबर 1 इज वाहिद। वाहिद तो उसमें तनवीन होती है, तो इट्स वेरी इजी। जैसे कि किताबुन में अगर बोली, कलमुन में अगर बोली, तनवीन होती है तो उसमें आपको क्या करना होता है, सिर्फ तनवीन को ड्रॉप करना होता है और इफलाम नहीं लाना होता है। दो चीजें हैं मुदाफ को बनाने के लिए। ओके, सेकेंड थिंग इज, जब आप तनवीन के अलावा सेकेंड, इसको हम डिफरेंट कलर में लिखेंगे। ओके, सेकेंड है जब आप मुसन्ना बनाएंगे। जब आप मुसन्ना बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिमुन से मगर मैं बोली आपको मुसन्ना बनाइए, तो आप बोलेंगे मुस्लिमानी या मुस्लिमाइनी, है ना। तो मुसन्ना बनाने के लिए आप आने के एंड साउंड ऐड करते हैं और तानी की साउंड ऐड करते हैं फॉर फीमेल, आनी या तानी। ओके, तो यहाँ पर हमारा नून है, इसमें क्या होता वो हमको देखना है। अब थर्ड चीज है हमारी, जो है जमा का सीगा। जमा फॉर मुदक्कर। जमा मुदक्कर को बनाने के लिए हमें मुस्लिमुन से क्या करना होगा, मुस्लिमूना, है ना। ऊना की साउंड नू वाव नून ऐड करते हैं हम, ऊना। ये हो गई मुदक्कर की बात। अब फिर मोनस के लिए हम क्या करते हैं, थर्ड है मोनस कैटेगरी हमारी। तो मोनस के लिए हम क्या करते हैं, आ तुन या आ तिन ऐड करते हैं, है ना। आतुन या आतिन। अब आतुन और आतिन में तो तनवीन आ गई, तो यू कैन ड्रॉप द तनवीन मुदाफ बनाने के लिए। और फिफ्थ कैटेगरी है हमारी ब्रोकन प्लूरल्स। और फॉर एग्जाम्पल किताबुन का ब्रोकन प्लूरल क्या है, अगर मैं बोली आपको किताबुन में बुक्स बोलना है, बुक्स ऑफ हामिद, तो मैं कैसा बोलूंगी, हामिद की किताबें, हामिद की किताबें, तो मैं कैसा बोलूंगी, किताबुन की जमा क्या है, ओ पहले किताबुन, बुक के लिए किताबुन है, किताबुन की जमा क्या है, कुतुबुन। तो कुतुबुन क्या जम सालिम है, जम मुकस्सर है, इट इज जम मुकस्सर, ठीक है। तो कुतुबुन, कुतुबुन हो गया। तो कुतुबुन को जब आप देखें तो उसके ऊपर भी तनवीन आ रही। तो जब तनवीन है मतलब बोलने का ऐसा मतलब है कि जिन चीजों पे तनवीन है आप आसानी से उसका तनवीन ड्रॉप कर दे सकते हैं। लेकिन ऐसे चीजें जिस पर तनवीन नहीं है, यहाँ पर तनवीन है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें मुस्लिमुन, तो तनवीन है, आप तनवीन ड्रॉप कर सकते हो उसका। लेकिन जिस पे तनवीन नहीं है, जो हमारा मुसन्ना है, डुअल बनाने का तरीका फॉर मेल एंड फीमेल आ नहीं आ रहा वहां पर, और फॉर मुदक्कर जम सालिम मुदक्कर में ऊन आ रहा, तो आप यहाँ पर क्या करते, उस नून को ड्रॉप कर देते, दोनों में भी। यहाँ पर भी नून ड्रॉप हो जाता, यहाँ पर भी नून ड्रॉप हो जाता। ओके, नून को ड्रॉप कर दिया जाता। अब इसका एग्जाम्पल हम करेंगे जो कि हम देखे थे लास्ट टाइम। अगर मुझे बोलना है मक्का के मुसलमान, मक्का का एक मुसलमान फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, ओके, तो हम लिखेंगे मक्का, उर्दू में का मुसलमान, एक मुसलमान है इसका मतलब, ओके, का एक मुसलमान। तो कैसा करूंगी मैं, इन दोनों को क्रॉस। मुसलमान का क्या मतलब है, क्या है अरबी, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन हो गया। ओके, अब क्योंकि इस पर तनवीन है, मैं जब इसको मुदाफ बनाऊंगी तो सिंपली मेरे को क्या करना है, तनवीन को निकाल देना है। ओके, तो ये हो गया मुस्लिमु, और अलिफ लाम नहीं आ सकता, मुस्लिमो हो गया। अब मक्काता, मक्काता की अरबी क्या है, मक्कातू। मक्कातू गैर मुनसरिफ इसम है, क्योंकि वो शहर का नाम है, गैर मुनसरिफ इसम है। अब ये गैर मुनसरिफ इसम आपको मालूम है, इसके दो चीजें हैं, ये तनवीन नहीं लेता और ना ही कसरा लेता है, नो तनवीन एंड नो कसरा। तो जब ये मक्कतू को आप हालत जर में बनाएंगे तो इसको आप कैसे लिखेंगे, मक्कती, क्या मैं लिख सकती हूँ मक्कती, क्या मैं लिख सकती हूँ ताकि नीचे से कसरा, नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकती। तो ये हालत जर में भी मक्काता ही होगा, मक्काता। ओके, मुस्लिमु मक्का था, मक्का का एक मुसलमान, एक मुसलमान। ओके, अब मुझे बनाना है मक्का के दोनों मुसलमान, ठीक है।
मक्का के दोनों मुसलमान, अगर मुझे बनाना है तो दोनों मुसलमान के लिए क्या आता है, मुस्लिमुन वाहिद है, मुसलमान दोनों के लिए आएगा मुस्लिमानी, आने की साउंड आएगी, डुअल बनाएंगे आप। मक्का था, मक्का के तो मक्का है, मक्कतुन, मक्कतु, ये होगा। ओके। अब जब मक्कतु ये है तो आप इसको हयाते जर में लाएंगी तो कैसा होगा, मक्कता ही रहेगा, वो मक्कती नहीं आ सकता क्योंकि वो गैर मुनसरिफ इसम है, मक्कत। अब जब ये मुस्लिमानी को आपको बनाना है मुदाफ, तो आप क्या करेंगी, ये जो नून है इसको ड्रॉप किया जाता है, इस नून को ड्रॉप किया जाता है और वो हो जाता है मुस्लिमा, मुस्लिमा, मुस्लिमा मक्काता। ओके, मुस्लिमा मक्काता हो जाता, तो इसका मतलब है मक्का के दोनों मुसलमान। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा, अगर मुझे बोलना है, आपको समझ आ गई ना इसकी चीज की, सिंपली है, जो हम जब हम ज्वेल बना रहे हैं तो नून ड्रॉप कर दे रहे बस। अगर जब आपको ऐसा अलिफ दिखे कभी, ओके, ये वाला ऐसा अलिफ दिखे और ये हालत जर में दिखे इसम, तो आप समझ लेना कि ये जो है क्या है, ड्वेल है। ठीक है। नाउ अगर मुझे बोलना है मक्का के सब मुसलमान, ओके, मक्का के सब मुसलमान, अगर मुझे कहना है तो मुसलमान, सब मुस्लिमुन, मुस्लिमानी ड्वेल हो गया, इसका प्लूरल क्या होगा, मुस्लिमूना। ओके। मक्काता, मक्कातू हो जाएगा, मक्का तक, मक्का की अरबी मक्कातू हो जाएगा। ठीक है। अब ये मुस्लिमूना जो है इसका, इसको जब हम मुदाफ बनाएंगे तो यहाँ पर अलिफ लाम नहीं आता और तनवीन नहीं आती, ये तो है हमारा, लेकिन क्योंकि ये तनवीन वाला इसम नहीं है तो यहाँ पर क्या होता है, एक मिनट जरा, जी। तो मुस्लिमूना जो है इसका हम नून को, इसको ड्रॉप कर देंगे, तो ये हो जाएगा मुस्लिमू, मुस्लिमू। ठीक है। और मक्का तो जब हालत जर में जाएगा तो ये हो जाएगा मक्कता, तो मुस्लिमू मक्कता, बस। मुदाफ और मुदाफिले में ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इजी है। टू नाउन्स, दो नाउन आ रही, ठीक है, दोनों के साथ साथ, और उसमें क्या हो रहा कि हम एक को ओनर बना रहे, एक को ओन थिंग बना रहे, ठीक है। और जो ओनर है वो कहलाता है मुदाफ इलैह, और जो ओन थिंग है वो कहलाता है मुदाफ। मुदाफ का प्रिंसिपल क्या है, अलिफ लाम नहीं आता, तनवीन नहीं आती। मुदाफिले का प्रिंसिपल क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कायदा है उसमें, वो है हालत जर में रहता है वो। अगर मैं आपसे पूछूं अलिफ लाम तनवीन आ सकती, तो आप बोलेंगे बिल्कुल आ सकती मुदाफिले में, लेकिन मुदाफ में अलिफ लाम तनवीन आ सकती है, आप बोलेंगे नहीं। दो रूल्स तो ये हो गए। अब थर्ड रूल क्या है, जब हम नून ड्रॉप करते, नून ड्रॉप करने वाला नून, नून ड्रॉप कब हम करते, ऐसे ही सम पे जिसपे तनवीन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जब हम ज्वेल बनाते और जब मुजक्कर का जम सालिम बनाते, ओके, जमा 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 हम बोलते, लेकिन अरबिक में जमा जो है वर्ड वो उर्दू वर्ड है, जमउन उसकी अरबी है। ओके, अरबिक में क्या बोलते हैं, जमउन, तो इसलिए मैं बोलती हूँ जम, जम, जब उसको स्टॉप कर दिए तो जम हो जाता ना, आइन के ऊपर सुकून आ जाता, तो इसीलिए जमा जमा नहीं बोलना, जमा मतलब उर्दू में, जमा मतलब प्लूरल को बोलते हैं, अरबिक में जमउन है। तो जम सालिम मुदक्कर के लिए आप ऊना ऐड करते, तो ये ऊना और आनी तानी जो है इसमें ही नून ड्रॉप किया जाता। क्यों, क्योंकि बाकी के दूसरे अस्मा पे आपको तनवीन दिखेगी, जब तनवीन दिखेगी तो आप तनवीन हल्का करेंगे, ओके, जब आपको तनवीन नहीं दिखेगी जब आप नून ड्रॉप करेंगे। ठीक है। ये सब क्लियर हो गया, सबको सब समझ में आ गई। ये एक क्विक रिकैप की तरह हमने डिस्कस कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, तो ठीक है, इससे रिलेटेड मुझे और एक मुदाफ मुदाफिले से रिलेटेड मुझे और एक चीज आपको बतानी है, इंशाअल्लाह मैं वो
एट द एंड समझाऊंगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। ओके, द मुदाफ इज नॉट ऑलवेज मरफू, है ना। मुदाफ डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस वो एराब ले सकता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन इन द सेंटेंस वो जो है फतहा भी ले सकता है, दम्मा भी ले सकता है, कसरा भी ले सकता है। जब हम आयतें आएंगे इंशाल्लाह तो हम देखेंगे आज की क्लास में। नेक्स्ट, द मुदाफ इलैह कैन हैव अलिफ लाम बट मुदाफ कैन नॉट हैव अलिफ लाम, है ना। मुदाफ इलैह अलिफ लाम के साथ आ सकता है लेकिन मुदाफ अलिफ लाम के साथ नहीं आ सकता। ट्रू। मुदाफ मुदाफ इलैह शुड मैच इन जेंडर एंड नंबर। क्या ऐसा कोई रूल है कि मुदाफ मुदाफिले को नंबर और जेंडर में मैच करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा रूल। ओके, इज दिस अ पॉजिटिव प्रोनाउन? मुरक्कब इदाफी कलमुन, कलमुकुम, क्या ये मुरक्कब इदाफी है? यस इट इज। ओके, और एक जो चौथी चीज हम देखे, जो इसम के साथ अगर जर वाले एराब, अगर जर वाले दमायर जो रहते हैं, अगर मैं आपसे पूछी हालत नसब वाले दमायर कौन से है, तो आप क्या बोलेंगी? हमने दमीर दो तरह के दमीर देखे हैं, है ना। एक दमीर जो अटैच्ड है, दूसरा दमीर जो डिटैच्ड है। अगर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ हालत नसब वाले दमीर कौन से है, तो आप कौन से वाले दमीर बोलेंगी? हु, हुमा, हुम, अटैच्ड वाले। ओके, जो अटैच हो सकते हैं, ठीक है ना। ये हम देखे थे लास्ट टाइम। किताबुहु, जिस तरह से ये यहाँ पर हो गया। तो ये जो सारे आपके दमायर है, दमायर दो तरह के होते हैं, अटैच्ड और डिटैच। जो अटैच वाले दमायर है, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, ता, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, ये और ना। ओके, ये और ना। तो ये सारे जो अटैच दमायर है, ओके, ये दमायर दो हालत में आ सकते हैं। एक हालत नसब और दूसरा हालत जर। नसब वाला हमने नहीं देखा, जर वाला हमने देखा है। अगर मैं आपसे पूछी अब यहाँ पर किताब हु, उसकी किताब में हु कौन सी हालत में है, तो आप बोलेंगी ये हालत जर में है। क्यों ये हालत जर में है, मैं अगर पूछूं तो आप बोलेंगी क्योंकि ये मुदाफ इलैह बना हुआ है, इसीलिए ये मुदाफ इलैह है, इसीलिए हालत जर में है। जब भी कोई इसम के साथ, ये कुरान में बहुत कॉमन है, इसको याद रखना। जब भी कोई इसम के साथ आपको अटैच प्रोनाउन दिखे, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, ये और ना, ये अटैच प्रोनाउन अगर आपको दिखे तो आप समझ जाना कि इट इज मुदाफ इलैह। जब भी कोई इसम के साथ, क्या बोली मैं, इसम और इसम के साथ अगर आए अटैच्ड वाले प्रोनाउन, नॉट डिटैच्ड, ओके, अटैच्ड वाले प्रोनाउन। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, किताबुन एक इसम है, रब्बुन एक इसम है, ये कॉमन है कुरान में। रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुहा, रब्बुहुमा, रब्बुहुन्ना, रब्बुका, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बुकी, रब्बुकुमा, रब्बुकुन्ना, रब्बी, रब्बुना, ये कॉमन है कुरान में। ओके, तो जब भी आपको आयतों में ऐसा नहीं है कि खाली मुदाफ दो इसम के साथ एक हालत जर वाला जो है आपको दिखेगा, जैसा कि कलमु, कलमु खालिदिन, कलमु हामिदिन। ओके, इस तरह से ये ऐसे भी आ सकते हैं मुदाफ मुदाफिले, और ऐसे भी आ सकते हैं मुदाफ मुदाफिले। अब जब भी आप देखेंगे इसम के साथ कोई अटैच प्रोनाउन अटैच हुआ है तो आप उसको बोलना मुदाफ मुदाफिले। ओके, ये मेरा किताबू हो गया मुदाफ और हु हो गया मेरा मुदाफिले। अगर मैं आपसे पूछी अब यहाँ पर हु की अरबी हालत क्या है, तो आप बोलना इट इज मजरूर, इट इज मजरूर। वाई इट इज मजरूर? क्योंकि वो बना हुआ है मुदाफिले। ठीक है। अच्छा, और एक सवाल, अब मैं जब आपसे पूछी ये अटैच प्रोनाउन दो तरह से आ सकते हैं, एक नसब और एक जर। ओके, नसब वाला तो हमने अभी नहीं देखा, जर वाला हमने देखा। जर वाला हम कैसा देखे, ये मुदाफ और मुदाफ इलैह देखे। और एक जगह जब हम देखे जर वाला, वो कौन सा था अटैच प्रोनाउन, वो कहाँ पर देखे थे हम? लेट मी सी हु विल गिव द फर्स्ट आंसर। हाँ, जर कहाँ पर देखे थे? आफ्टर हर्फ जर। वेरी गुड, माशाअल्लाह, सानिया अमरीन और निशात, जजाकिल्लाह खैर। तो हम जब देखे थे फी ही, देखे थे ना हम। तो जब भी फॉर एग्जाम्पल जो हम देखे थे वो वाला चार्ट
फीही, फीहिमा, फीहिम हो जाएगा। हर्फ जर फी है, उसके बाद आने वाला इसम मजरूर होता है। वहां पर आपको इसम मजरूर दिखो या ना दिखो, आप बोलना कि इट इज मजरूर ओनली, है ना। तो मेरा बोलने का मतलब था, जो हमारे दमायर हैं, ओके, दमीर जो है वो दो तरह के हैं। देखिए हम, जो अटैच प्रोनाउन है और दूसरे है डिटैच्ड। ओके, तो ये डिटैच तो किस हालत में आता है, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन हालत में आता है, हालत रफा में। कौन सी हालत में आता है जो डिटैच होता है, वो हालत रफा में होता और मरफू होता, मारिफा होता। मारिफा का मतलब क्या है, डेफिनेट। मरफू का मतलब क्या है, दम्मा के साथ एंड होना। ये दो कैटेगरीज थी डिटैच वाले की। अब जो अटैच है वो दो चीजों से आ सकते हैं, एक नसब, एक जर। अब ये जर का क्या है, नसब का तो हम नहीं देखे कब आता है, वो इंशाल्लाह जब आगे आएगा जब हम पढ़ेंगे। अब जर में हम दो चीजें देखे, और वो दो चीजें क्या है, जर में कब कब आ सकते दमीर, जब फर्स्ट चीज है जो हम पढ़े, मुरक्कब जारी की तरह, जार मजरूर का कॉम्बिनेशन शिबहुल जुमला की तरह, शिबहुल जुमलती, जुमलती की तरह। ओके, ये ऐसा आ सकता। दूसरा है, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं दे दिया आपको, फी प्लस हु हो जाता फी ही, फी ही। दूसरा है मुरक्कब इदाफी की तरह। नंबर वन ये था, नंबर टू दूसरे कर सकते हैं। ओके, नंबर टू इस मुरक्कब इदाफी की तरह, इदाफी। ओके, अगर मैं आपको बोलूं रब्बुहु, रब्बुहु, तो ये हु जो है आरा जर, क्यों, क्योंकि वो मुदाफिले ही बना हुआ है। ओके गर्ल्स, क्लियर हो गया ये, क्लियर है या नहीं है, या मैं फिर से एक बार रिपीट करूँ, ये जो पॉइंट ये हम ऑलरेडी देख चुके, बट क्योंकि हर एक चीज इंटर रिलेट करते रहना पड़ता है हमको, बार बार जो पिछले पढ़े वो बार बार रिवाइज करते रहना, ताकि जो है कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जब ये क्लियर हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर कलमुकुम मुदाफ मुदाफिले है, यस इट इज मुदाफ मुदाफिले। इन कलमुकुम, कलमु क्या है, मुदाफ है या मुदाफिले है, इट इज मुदाफ। ओके, कलमुकुम में कुम क्या है, इट इज मुदाफिले। ओके अच्छा, अब मैं अगर आपसे सवाल करी यहाँ पर, ये कलमुकुम की मुदाफ की अरबी हालत क्या है, मुझे बोलिएगा। मुदाफ की अरबी हालत क्या है। मुदाफ, मुदाफ कह रही हूं मैं, मजरूर मजरूर क्यों भाई, मुदाफ रफा में है। ओके, कलमु, कलमु है ना वो, कलमु की एंडिंग देखिए आप, वो है मरफू। ओके, कुम मजरूर है। अगर मैं पूछिए मुदाफ इलैह की अरबी हालत है यहाँ पर क्या है, कुम, आप बोलेंगे इट इज मजरूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इन द आया, या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुम, रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यहाँ पर कितने मुदाफ मुदाफिले, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुम, ये जो हमारा रब्बकुम है ना, देखिए जो मैं आपको बात बोलती थी कि मुदाफ के डिपेंडिंग अपॉन द जुमले में वो क्या बना हुआ है, उसके हिसाब से उसका एराब चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है वो मरफू। अब मैं अगर आपसे पूछिए रब्बकुम में मुदाफ कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगी, रब्बकुम में मुदाफ कौन है, पूरा बोलिए। रब, रब तो है, उसकी अरबी हालत क्या है, रब्बा है, रब्बू है, रब्बी है, क्या है, रब्बू है, रब्बा, रब्बा है। ओके, तो ये रब्बा जो है मुदाफ बना है, मंसूब बना हुआ है। ओके, कुम हालत जर में है ना, ठीक है।
तो जो मैं बात बोलती थी कि डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, अब यहाँ पर वो मफूल भी ही बना हुआ है इसलिए वो मंसूब है, ठीक है। तो ये माइंड में फिक्स नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट जब मुदाफ मुदाफिले को स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो ये क्या कर लेते हैं कि मुदाफ की पोजीशन, मुदाफ की अराबी हलत खाली मरफू होती यानी कि दम्मा के साथ आती, बल्कि वो फिक्स कर लेते, लेकिन क्या ऐसा है? नहीं है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, मैं क़ब्लिकुम, ये भी मुदाफ मुदाफिले का कॉम्बिनेशन है। ओके, क़ब्ली इसम। अब यहाँ पर आप लोग को जो है थोड़ा मालूम होना कि इसम के साथ कंबाइन करे तो ही वो जो है मुदाफ मुदाफिले होता। अब ये खलक़कुम को आप नहीं बोल सकती, क्योंकि खलक़ वर्ब है, उसने बनाया उन सबको, तुम सबको, उसने पैदा किया तुम सबको है ये, तो ये तो वो नहीं होता। ये क्या है? खलक़ वर्ब है, वर्ब के साथ आने वाला कुछ और चीज होती है, वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे जब हम वर्ब जुमलतुल इस्मिया जुमलतुल फ़िलिया पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लअल्लकुम भी नहीं होता, लअल्ला दूसरी चीज है जो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो है वो है दो, एक है रब्बकुम मुदाफ मुदाफिले क़ब्लिकुम। अब यहाँ पर अगर मैं पूछी क़ब्लिकुम में मुदाफ कौन है, तो आप क्या बोलेंगी? कौन है मुदाफ क़ब्लिकुम में? क़ब्ली। अच्छा, वेरी गुड। तो मतलब इससे क्या मालूम हुआ कि क़ब्ली जब मुदाफ बना तो वो कसरा भी ले सकता। अब मेरा सवाल है कि क़ब्ली कसरा क्यों लिया? क़ब्ली कसरा क्यों लिया? मिन की वजह से। वेरी गुड। ओके, मिन हर्फ जर की वजह से क़ब्ली जो है कसरा ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तब ये क्लियर हो गया। दो यहाँ पर मुरक्कब इदाफी है, और मुदाफ की पोजीशन देखिए, वहां पर रब्बा में फतहा थी, है ना, फतहा थी यहाँ पर मुदाफ को क़ब्ली में कसरा थी। ओके, तो फतहा दम्मा कसरा कुछ भी आ सकती, लेकिन मुदाफ इलैहि हमेशा मजरूर रहता। ठीक है गर्ल्स? ओके, इन दिस आयत हाउ मेनी मुरक्कब इदाफी आर देयर? अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फीली। अब यहाँ पर देखिए बि अस्हाबिल फीली, ये तो इसम से बना हुआ है, आपको समझ में आ जा रहा? ओके, अल-फीली मजरूर हुआ। पहले ऐसा देखना, कभी भी कोई इसम अगर मजरूर हुआ तो आप लोग कुरान जब पढ़े तो देखना, कोई भी इसम मजरूर हुआ तो उसके दो रीजंस है, एक है मुदाफ मुदाफ इलैहि, दूसरा है हर्फ जर। ओके, असहाबिल फीली, अल फीली मजरूर है, उससे पहले वाला इसम क्या है? असहाबी। असहाबी, ओके, तनवीन नहीं आई इसके ऊपर। क्यों नहीं आई तनवीन? क्योंकि ये मुदाफ बने हुआ है। अलिफ लाम भी नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि ये मुदाफ बने हुआ है। ओके, असहाबिल फीली मुदाफ मुदाफ इलैहि है। ओ अच्छा, ये तो समझ में आ गया मेरे को, लेकिन ये असहाबी पे कसरा क्यों आया? क्योंकि हर्फ जर बा की वजह से, हर्फ जर बा की वजह से असहाबी जो है क्या हो गया? मजरूर हो गया। ठीक है। ओके, ये तो दो नाउन से बना हुआ, नाउन नंबर 1, नाउन नंबर 2, दो नाउन से बना हुआ है, ये मुरक्कब इदाफी है। अब व्हाट अबाउट रब्बुकुम, रब्बुका, ये भी हम पढ़े ना, जब भी कोई इसम को अटैच पे नाउन अटैच हो जाता तो ये भी मुदाफ मुदाफिले बन जाता। ओके, रब्बुका, रब्बुन एक वर्ब नाउन था, और का जो है दमीर है, अटैच हो गई, रब्बु का हो गया वो। ओके गर्ल्स, तो ये भी मुदाफ और मुदाफिले है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो मुरक्कब इदाफी है। चलिए, अब हम जो है ना आयतें करने वाले हैं इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह इस लेसन के। तो यहाँ पर थोड़े एग्जांपल्स दिए गए हैं, आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। दो नाउन्स, और एक जो है ओनर बन रहा है, और एक ओन्ड थिंग बन रहा है। ओन्ड थिंग जो रहती है उसको कहते हैं मुदाफ, और वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता, और उसका रूल ये है कि अलिफ लाम नहीं आएगा, तनवीन नहीं आएगी। जो ओनर है उसको कहते हैं मुदाफ इलैहि, ओनर टुवर्ड्स मुदाफ। ओके, ओनर किसकी वजह से है? मुदाफ की वजह से ओनर है, और उसका एक ही एक रूल है सिर्फ, जो है हालत जर में वो रहता है। अलिफ लाम भी आ सकती, तनवीन भी आ सकती, लेकिन हालत जर में होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखें, नारुल्लाही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आग। ओके, अल्लाह फायर, रसूलुल्लाही, अल्लाह प्रॉफिट, नसरुल्लाही, अल्लाह हेल्प, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद। हदीसुल जुनूदी, द स्टोरी ऑफ द आर्मीज। ओके, जुनदुन जुनूदुन ब्रोकन प्लूरल है, आर्मीज। ठीक है,
हदीस बोलते ना हम, हदीस, किस्सा, स्टोरी, हदीस, हदीस। हिज़्बुश शैतानी, द ग्रुप ऑफ द सैटन्स, शैतान के झुंड, ग्रुप। साहिबुल हूती, कंपेनियंस ऑफ द फिश। यौमुल फस्ली, ये तो बहुत कॉमन है। यौमुल क़ियामती, ये भी कॉमन है, डे ऑफ डिसीजन, जो क़ियामा, यौमुल क़ियामा है। ओके, इसके मुदाफ मुदाफिल के बारे में बहुत सारे बार हम देखे अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब आयत की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट आयत है इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीमिन। इन्नहु, बेशक वो, ओके, बेशक वो, लक़ौलु रसूलिन करीमिन, ल जरूर, ये जो ल है एम्फेसिस के लिए आया है यहाँ पर, ल जरूर, ल, ओके, ल जरूर, कौलु रसूलिन मुदाफ मुदाफ इलैह है, ओके, कौलु रसूलिन मुदाफ मुदाफ इलैह है, ओके। रसूल की बातें, कौलु रसूलिन, रसूल की बातें, करीमिन का मतलब है बुजुर्गी वाले, बुजुर्गी वाले, बुजुर्गी वाले। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है, मैं करीमिन को, अब आपको समझ में आया कि कौलु रसूलिन मुदाफ मुदाफ इलैह है, ये बात आप समझ गए। अब मैं करीमिन भी तो हरत जर में है ना, व्हाट अबाउट करीमिन भी तो हरत जर में है, क्या मैं रसूलिन करीमिन को मुदाफ मुदाफ इलैह बोल सकती हूँ? रसूलिन करीम, अब मैं देखी करीमिन, अच्छा करीमिन को मैं बोली, ओके, करीमिन तो हरत जर में दिख रहा, ठीक है। रसूलिन को देखी मैं, अभी रसूलिन करीमिन को मैं मुदाफ मुदाफ इलैह बोल सकती हूँ? नहीं, मैं बोल सकती बिल्कुल भी, क्योंकि मैं वेरी गुड माशाल्लाह, रसूलिन के ऊपर तनवीन देख रही हूँ, और मेरे मुदाफ का रूल ये है कि तनवीन कभी भी नहीं आ सकती, तो रसूलिन के नीचे तो तनवीन दिख रही, तो ये कुछ और चीज बन रहा, वो क्या चीज बन रहा है इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। ऐसा भी आप लोग देखना, हर एक रूल याद रखना, ओके। अब मैं कौलू रसूलिन को बोल रही हूँ मुदाफ मुदाफ इलैह, क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि रसूलिन मजरूर है, यस, ये मुदाफ इलैह की कैटेगरी पूरी कर रहा। कौलू को देखिए, क्या इस पे तनवीन है? नहीं है। क्या इस पे अलिफ लाम है? नहीं है, तो ये भी मुदाफ की कैटेगरी फुलफिल कर रहा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मुदाफ मुदाफ इलैह। रसूलिन करीमिन का मुदाफ मुदाफ इलैह नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि रसूलिन के नीचे कसरा आ गई, तनवीन आ गई, कसरतैन आ गए, ठीक है। तो बेशक वो, जरूर, अजमत वाले, बुजुर्गी वाले रसूल का कौल है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, अजमत वाले या बुजुर्गी वाले रसूल का कौल है। रसूल का कौल मुदाफ मुदाफ इलैह है, कौलु रसूल, ओके। नेक्स्ट, वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा। अच्छा, अब यहाँ पर वजज़ाउ को देखिए, आपको क्या लग रहा है इसको देख के? क्या लग रहा है उसको देख के गर्ल्स? नून ड्रॉप हुआ, जमा, ओके। नून ड्रॉप अगर होता, नून ड्रॉप नहीं हुआ यहाँ पर। नून ड्रॉप अगर होता, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिमूना से समझिए, मुस्लिमूना से नून ड्रॉप करी मैं, इसको नहीं लिखी तो होता मुस्लिमू। अब वाव के ऊपर क्या दिख रहा है आपको जब मैं मुस्लिमू लिखी? वाव के ऊपर तो सुकून है। मैं ये सवाल होना बोल के करिए आप लोगों से, जजा, वाव को देख के खाली सिर्फ नहीं बोल देना कि नून ड्रॉप हुआ, ओके। यहाँ पर सुकून दिख रहा, जजा ऊ के वाव के ऊपर क्या है? वो हमजा है, एक्चुअली वाव नहीं है वो हमजा को हमेशा सीट होना रहता ना, या की सीट, वाव की सीट, ऐसा होना रहता उसको बैठने के वास्ते, कमजोर है बेचारा वो, तो वो ऊ है, ओके। अलिफ की सीट, वाव की सीट, या की सीट, हुर्फ इल्ला की सीट होना रहता उसको, तो वहां पर वाव के, अगर आप वाव को भी देखिए तो उसके ऊपर क्या दिख रहा? दम्मा दिख रही, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं होता वो, जो आप लोग समझ रहे थे, ठीक है। जज़ाउ सय्यअतिन मुदाफ मुदाफ इलैह है, वाव वाव आतफ है, और जज़ाउ सय्यअतिन बुराई का बदला, बुराई का बदला,
जजा का मतलब है बदला। ओके, जजा का मतलब है बदला, सय्यअतिन बुराई का। जज़ाउ अलामत मोनस कहाँ से है? अलामत मोनस की क्या अलामतें हैं? ता मरबूता, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। तो तीनों में से कुछ भी चीज नहीं है यहाँ पर। क्या आपको ऐसा दिख रहा है वहां पर? नहीं दिख रहा। ता मरबूता दिख रही? नहीं दिख रही। क्या आपको ऐसा दिख रहा? नहीं दिख रहा। तीनों भी नहीं है, ये फेमिनाइन नहीं होता। ठीक है, तो वह वावतफ और जज़ाउ सय्यतिन बुराई का बदला, सय्यअतुन, सय्यअतुन इस तरह की बुराई है, मिसलुहा, मिसलुहा मतलब है सिमिलर टू इट, उसके मिसल जैसा बोलते हैं मिसलुहा। तो अच्छा, यहाँ पर जो मिसलुहा है ये क्या है? क्या मैं इसको मुदाफ मुदाफ इलैह बोल सकती हूँ? मिसलुन का मतलब है एग्जाम्पल। ओके, मिसाल जैसा हम बोलते हैं ना उर्दू में, मिसलुन एग्जाम्पल को बोलते हैं। तो यहाँ पर मिसलुहा जो है, क्या इसको मैं मुदाफ मुदाफ इलैह बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकती हूँ। ओके, क्योंकि मिसलुन एक नाउन है और उसको मेरा अटैच प्रोनाउन अटैच हुआ तो मिसलुहा हो गया वो। ओके, उसके उसकी मिसाल, तो ये हो गया मुदाफ मुदाफिले। तो यहाँ हमारे पास दो मुदाफ मुदाफिले आ रहे हैं। कौन से? जजा सय्यअतिन और मिसलुहा। ठीक है, और बुराई का बदला, और बुराई का बदला तो इस तरह की बुराई है, लाइक दिस बोलते ना हम, इस तरह की, उसकी मिसाल की तरह बुराई है, सय्यअतिन बुराई है। ओके, नेक्स्ट, फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरह। फिर मन जो कोई, या अमल अमल करेगा, मिस्काल दर्रतिन, मिस्काल दर्रतिन, यहाँ पर ये क्या है? मुदाफ और मुदाफ इलैह है, मिस्काल दर्रतिन। ओके, जर्रे जितना या जर्रे बराबर, जर्रे जितना या जर्रे बराबर, खैरन नेकी, या रहू, या रहू वो देखेगा। तो यहाँ पर देखिए, फिर मन जो कोई, या अमल वो अमल करेगा, मिस्काल जर्रतिन। अब ये जो जर्रतिन है आपको समझ में आया, मुदाफ मुदाफ इलैह है, लेकिन ये इसका मतलब क्या है? मतलब जर्रा, जर्रा का मतलब क्या है? एटम वेट, एटम वेट के हिसाब से अल्लाह सुब्हानहू तआला बोले, क्या बोले अल्लाह सुब्हानहू तआला? अगर आप एटम वेट के हिसाब से भी जो है ना नेकी अगर करें तो आपको उस नेकी का बदला दिया जाएगा। आप वो देखेगा, खैरन, खैरन का मतलब क्या है? नेकी। यराहू वो देखेगा, मतलब नेकी को हम देखेंगे इंशाअल्लाह। तो छोटी से छोटी नेकी का भी हमको अजर मिलेगा, और छोटी से छोटी बुराई का भी हमको अजर मिलेगा, का भी हमको गुनाह मिलेगा। ओके, तो ये बहुत जबरदस्त आयत है। जर्रा का मतलब यहाँ पर एटम वेट है। हम एटम में देते ना न्यूट्रॉन प्रोटॉन, छोटे 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 रहते हैं उन लोगों का कुछ वेट है? बिल्कुल भी नहीं रहता उन लोगों का वेट, बिल्कुल उन लोग बहुत माइन्यूट है ना। हमारे आंख को भी नहीं देखते, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। तो एटम वेट का भी अगर अपन नेकी करें तो अल्लाह ताला अपने को देंगे उसका अजर। एटम वेट की बुराई भी अगर करें तो उसका भी अपने को लेना पड़ता, जो भी कॉन्सिक्वेंस है वो भुगतना पड़ता। तो छोटी सी नेकी को भी छोटी न समझना, छोटी सी बुराई को भी छोटा न समझना। फमन यामल मिस्काल जर्रतिन, यहाँ पर मिस्काल जर्रतिन मुदाफ मुदाफ इलैह है। ओके, तो फिर पार्टिकल है, मन जो कोई, यामल अमल करेगा, मिस्काल जर्रतिन, ओके, जर्रे जितना या जर्रा बराबर। ओके, जर्रा बराबर, खैरन नेकी, या रहू वो देखेगा। ओके, नेक्स्ट आयत है, वमिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, हसद, वावतफ है, और मिन शर्रि हासिदिन। अब यहाँ पर देखिए, अलग अलग एग्जाम्पल्स में हम अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग देखे। अब यहाँ पर इससे पहले एग्जाम्पल्स में आप देखिए, यहाँ पर जो हम देखिए, इन्नहु लक़ौलु, क़ौलु, क़ौलु मुदाफ है, लाम के ऊपर दम्मा है। ओके, मरफू आया। जज़ाउ भी मुदाफ है और हमजा के ऊपर दम्मा है।
मिसकौला लाम के ऊपर, मिसकौला मुदाफ है, लाम के ऊपर फतहा है। अब यहाँ पर देखिए शर्र हासिदिन, शर्री मुदाफ है, शर्री के रा के नीचे कसरा है। ओके, तो क्यों आई कसरा यहाँ पे? हर्फ जर की वजह से। वेरी गुड, हर्फ जर मिन की वजह से कसरा आई यहाँ पर। ओके, मिन शर्री तो मतलब मुदाफ फतहा दम्मा कसरा कुछ भी ले सकता, मुदाफ इलैह सिर्फ हालत जर में रहता। मैं ये बार बार क्यों बता रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है इसी चीज में, वो पॉइंट को मैं बार बार बोलते रहती हूँ। वह और मिन शर्र हासिदिन, हसद करने वालों के शर से, हसद करने वालों के शर से, हासिदिन हसद करने वाला, शर्रिन शर, ओके शर्रिन था वो एक्चुअली, शर्रिन की कसरा क्यों, तनवीन क्यों चले गई? क्योंकि वो मुदाफ बना। मुदाफ का रूल है कि वो तनवीन नहीं लेता, इसलिए शर्री हो गया। और मिन का हम पढ़े थे ना, से आता, शर्री हासिदिन हसद करने वालों के शर, मिन का मतलब है से, तो हसद करने वालों के शर से हम पढ़े थे। जब भी हम हर्फ जर का ट्रांसलेशन करते हैं तो ऐसा करते, मुदाफ मुदाफिले का भी ट्रांसलेशन इस तरह से करते, पहले मुदाफिले का करते ट्रांसलेशन, फिर मुदाफ का करते। और हर्फ जर में भी हम पढ़े थे, फॉर एग्जाम्पल फिल मस्जिदी है, तो मैं क्या बोलूंगी? मस्जिद में बोलूंगी, मैं मस्जिद नहीं बोलूंगी। इसीलिए हम यहाँ पर कैसा बोल रहे हैं? हसद करने वालों के शर से। ओके, मिन बाद में आ रहा, क्योंकि जो मुरक्कब जारी है और मुरक्कब इदाफी है उसका तर्जुमा ऐसा होता। ठीक है, पहले इसम मजरूर आता जार मजरूर कॉम्बिनेशन में, और मुदाफिले आता मुदाफ और मुदाफिले के कॉम्बिनेशन में, तर्जुमे में। ठीक है, वमिन शर्रि हासिदिन, और हसद करने वालों की शर से, इदा जब, हसदा वो हसद करते हैं, वो हसद करते हैं। ओके, हसदा, वमिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, तो यहाँ पर एक मुदाफ मुदाफिले का कॉम्बिनेशन है, मुरक्कब काफी है। नेक्स्ट, वली उतिम्मा निअमती अलैकुम, वह और जो यहाँ पर ली है ना, ली के आता हुआ, दैट, ताकि, ली जो है, ओके के या ताके लिख सकते हैं आप, और ताकि उतिम्मा मैं पूरा करूं, उतिम्मा मैं पूरा करूं, निअमती यहाँ पर कौन सा मुदाफ मुदाफिल है? निअमती है। ओके, मेरी नेमत, नेमतुन था वो अटैच प्रोनाउन या लगा है तो वो हो गया नेमती, मेरी नेमत, अलैकुम तुम सब पर, अलैकुम तुम सब पर, तो यहाँ पर नेमती मुदाफ मुदाफिल है। नेक्स्ट आयत, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसबा, मा नहीं, नॉट, अगना मतलब टू एनरिच, ओके, फायदा देना, फायदा पहुंचाना, नहीं फायदा देगा, अन्हु उसको, मालुहु उसका माल, व और, मा जो कुछ, कसबा, कसबा का मतलब है कमाया उसने, टू अर्न, कमाना, कसबा उसने कमाया, माँ नहीं, अगना, अगना का मतलब है टू एनरिच, ओके, फायदा पहुंचाना, फायदा देगा, अनहु उसको, मालुहु उसका माल, व और, माँ जो कुछ, कसबा उसने कमाया। अब यहाँ पर कौन सा है मेरा मुदाफ मुदाफिले? मेरा मुदाफ मुदाफिले है मालुहु। ओके, मालुन का मतलब है इसम है वो एक नाउन, हु अटैच प्रोनाउन हो गया यहाँ पर, तो ये हो गया मेरा मुदाफ मुदाफिले। अच्छा, यहाँ पर एक मुरक्कब जारी भी है, कौन सा है वो? यहाँ पर एक मुरक्कब जारी भी है, कौन सा है वो गर्ल्स? अनहो, वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकुन्ना। नेक्स्ट आयत है, वल्लाहु वलियुहुमा व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, वल्लाहु वाव वातफ है, और अल्लाहु अल्लाह सुब्हानहु व तआला, वलियुहुमा मददगार है, वली का मतलब है ऐसा इंटीमेट क्लोज फ्रेंड जो विच इज ऑलवेज हेल्पिंग, हेल्प, ओके, वलिया, वलियुहुमा मददगार
था उन दोनों का, वलियुहुमा मुदाफ मुदाफ इलैह है। ओके, वलियुहुमा मददगार था उन दोनों का, वाव अतफ है, और अलल्लाहि अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर, फलयतवक्कलिल मुमिनून फिर चाहिए कि तवक्कुल करे मुमिन लोग, फिर चाहिए कि तवक्कुल करे मुमिन लोग। तो यहाँ पर मेरा मुदाफ मुदाफ इलैह कौन सा है? वलियुहुमा, वलियुन इसम है, नाउन है, हुमा उसको अटैच हुआ, डबल प्रोनाउन, वलियुहुमा हो गया। ओके, यहाँ पर कोई मुरक्कब जारी है, शिबुल जुमला कोई है? अल्लाह माशाअल्लाह, वेरी गुड। ठीक है, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला मददगार था उन दोनों का, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर फल यतवक्कल फिर चाहिए कि तवक्कुल करे, अल मुमिनून मुमिन लोग को किस पे तवक्कुल करना चाहिए? अल्लाह सुब्हानहु व तआला पे सबसे पहले। नेक्स्ट, व इन तस्बीरु व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैअन, व इन और वाव है, और इन, ओके, ये शर्तिया है यहाँ पर। ठीक है, और अगर, और अगर तस्बीरु तुम सब सब्र करो, व तत्तकू और तुम सब परहेजगारी करो या तकवा इख्तियार करो, दोनों भी बोल सकते हैं। व तत्तकू परहेजगारी करो या तकवा इख्तियार करो, ला यदुर्रुकुम, ला यदुर्रुकुम नहीं नुकसान देगा तुम सबको, नहीं नुकसान देगा तुम सबको, कैदुहुम उन सबकी चाल, कैदुहुम उन सबकी चाल, शैअन कुछ भी, या जरा, जरा भी। ओके, तो यहाँ पर मेरा मुरक्कब इजाफी कौन सा है? कैदुहुम। ठीक है, कैदुहुम। व इन तस्बिरु और अगर तुम सब सबर करो, व तत्तकू और तुम सब परहेजगारी करो, या फिर और तुम सब तकवा इख्तियार करो, ला यदुर्रुकुम नहीं नुकसान देगी तुम सबको, कैदुहुम उन सब की चाल, शैअन कुछ भी, या जरा, जरा भी, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कैदुहुम मुदाफ मुदाफ इलैह है। नेक्स्ट आयत है एग्जाम्पल, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसदिन, फी जीदिहा, अब यहाँ पर कौन सा है मुदाफ मुदाफ इलैह? जीदिहा मुदाफ मुदाफ इलैह है। जीदी के नीचे कसरा क्यों आई? कसरा क्यों आया जीदी के नीचे? फी की वजह से, वेरी गुड। फी में हम पढ़े थे ना, जीदिहा उसकी गर्दन में, उसकी गर्दन में, हबलुन एक रस्सी, मिम मसदिन खजूर की छाल की। ओके, तो यहाँ पर मुदाफ मुदाफिले कौन सा है मेरा? सिर्फ जी दिहा एक मुदाफ मुदाफिले है, लेकिन मुरक्कब जारी दो है। कौन से? फी जी दी एक है, मिम मसदिन भी एक दूसरा है, मिन की वजह से मसदिन मजरूर हुआ ना, हर्फ जर मिन। तो उसकी गर्दन में एक रस्सी खजूर की छाल की। नेक्स्ट आयत है, ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, ला तुखरिजू, ओके, अखराजा युखरिजू से तुखरिजू हुन्ना, ओके, मत तुम सब निकालो, मत तुम सब निकालो। अब यहाँ पर ला का मतलब हम मत कर रहे, क्योंकि ये कुछ बना हुआ है, वो आगे पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। मत तुखरिजू हुन्ना तुम सब निकालो, हुन्ना उन सबको, मिन बुयूतिहिन्ना। अब यहाँ पर तुखरिजू हुन्ना को क्या मैं मुदाफ मुदाफ इलैह बोल सकती हूँ? ये जो तुखरिजू हुन्ना है, हुन्ना अटैच हुआ ना, नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि ये वर्ब है। ओके, अखराजा युखरिजू वर्ब है, ये वर्ब है, वर्ब को अटैच हुआ। लेकिन बुयूति हिम हिन्ना को मैं बोल सकती हूँ क्योंकि ये नाउन है। ओके, किसका नाउन है? इसका सिंगुलर क्या है बोलिए? बुयूति हिन्ना का सिंगुलर क्या है? बुयूति का सिंगुलर क्या है? बैतुन से बुयूतुन, वेरी गुड।
मत तुम सब निकालो उन सब औरतों को, हुन्ना, हुन्ना औरतों के लिए आता ना, औरतों को उन सब के घरों से। लकुम दीनुकुम वलिय दीनी, लकुम तुम सब के लिए, दीनुकुम तुम सबका दीन, वलिया और मेरे लिए, दीनी मेरा दीन। ठीक है, दीनी हम पढ़े थे ना, ये जो हमारा अटैच नाउन या है जाके कसरा में चेंज हो गया। ओके, ये बहुत बार आयत पढ़े हम, थर्ड चैप्टर में भी आई थिंक। यस, वल्लदीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू, व और अल्लदीना वो सब जो के, कज़्ज़बू वो सब जिन्होंने झुटलाया, कज़बा करीबा का मतलब है झूठ बोलना, वो सब जिन्होंने झुटलाया, बिआयातिना हमारी आयतों को, व और इस्तकबरू उन सब ने तकब्बुर किया, और उन सब ने तकब्बुर किया। तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है, बिआयातिना, आयातिना मुदाफ मुदाफ इलैहि है, हमारी आयतों। ओके, आयात, आयतुन सिंगुलर है, आयातुन प्लूरल है, इसका ब्रोकन प्लूरल है। ओके, आयतुन कैसा आता, ठीक है, आयतुन सिंगुलर ऐसा लिखा जाता, आयतुन ऐसा लिखा जाता, आयातुन ब्रोकन प्लूरल है उसका। वन आयत, वन वर्ड्स, ये वर्सेस। अब आयत का मतलब आयत भी होती, आयत का मतलब साइंस भी होता। ओके, जो साइंस है ना, मतलब कि निशानियां जो बोलते हैं ना, जमीन है, आसमान है, जो भी हमारा जिस्म है, बहुत सारी निशानियां हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की, तो ये सब निशानियां आयत कहलाती है। वर्सेस भी आयत है और साइंस भी आयत है। ठीक है, तो अच्छा, ये आयत को रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं ना, वल्लदीना और वो सब जो के, कज़्ज़बू वो सब जिन्होंने झुटलाया, बिआयातिना हमारी आयतों को, वस्तकबरू उन सब ने तकब्बुर किया। ठीक है, नेक्स्ट आयत है, लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन तबगूनहा इवजन। लिमा, लिमा क्यों के वास्ते आता, देखिए सवाल पूछने के वास्ते, क्यों। ओके, लिमा सवाल पूछने के वास्ते आता, क्यों। तसुद्दून, तसुद्दून तुम सब रुके, या फिर इसको इस तरह, तुम सब रोकते। ओके, तुम सब रोकते फिरते हो, लिमा क्यों, तसुद्दूना तुम सब रोकते फिरते हो, अन सबीलिल्लाहि, सबीलिल्लाहि मुदाफ मुदाफ इलैहि है, अन हर्फ जर है, तो हम इसका अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते से ऐसा तर्जुमा करेंगे, है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते से। लिमा क्यों, तसुद्दूना तुम सब रोकते रोकते फिरते हो, अन सबीलिल्लाहि अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते से, मन जो, आमना ईमान लाया, तबगूनहा तुम तलाश करते हो उसमें, तबगूनहा तुम तलाश करते हो उसमें, इवजन टेढ़ापन, या पेचीदगी बोलते हैं ना उर्दू में अपन, पेचीदगी या टेढ़ापन को बोलते हैं इवज। ठीक है, ओके, लिमा क्यों, तसुद्दूना तुम सब रोकते फिरते हो, अन सबीलिल्लाहि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते से, मन जो, आमना ईमान लाया, तबगूनहा तुम तलाश करते हो उसमें, अयवजन टेढ़ापन। तो यहाँ पर सबीलिल्लाहि मुदाफ मुदाफ इलैहि है, सबीली मजरूर क्यों हुआ, क्योंकि हर्फ जर अन की वजह से। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आयत है, फ़अतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है, देखिए। फ़अतसिमू क्या बोल रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वातसिमू, सॉरी, वातसिमू, व और वावतफ है, और इअतसिमू तुम सब पकड़ो। ओके, ऑर्डर है, ये एक तरह का ऑर्डर है, फिलुल अम्र बोलते हैं इसको, ऑर्डर, तुम सब पकड़ो, बिहब्लिल्लाहि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रस्सी,
हबलिल्लाही मुदाफ मुदाफ इलैहि है। बी क्या है? हर्फ जर है। ओके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रस्सी को जमीअन मिलकर, ओके, जमीअन मिलकर, वला और मत, तफर्रकू तुम सब, फिरका फिरका हो, तफर्रकू फिरका फिरका हो, तो हमको यूनाइटेडली रहना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बोल रहे हैं? फातसिमू, वातसिमू और तुम सब पकड़ो, किसको पकड़ो? बिहब्लिल्लाहि, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रस्सी को, जमीअन मिलकर पकड़ो, ओके, वला और मत, तफर्रकू फिरके फिरके, तुम सब फिरके फिरके हो, नहीं होना है फिरके फिरके में डिवीजन। फिरका मतलब क्या है? डिवाइड नहीं होना है, अलग अलग नहीं होना। ओके, तो यहाँ पर हब्लिल्लाहि मुदाफ मुदाफ इलैहि है। बी हब्लिल्लाहि मुदाफ मुदाफ इलैहि नहीं बोलूंगी मैं, क्या बोलूंगी? हब्लिल्लाहि मुदाफ मुदाफ इलैहि है। बी क्या है फिर? यहाँ पर हर्फ जर है। ओके, ऐसा आप लोग डिफरेंशिएट करना गर्ल्स। नेक्स्ट आयत है वयौमल क़ियामती, यौमल क़ियामती मुदाफ मुदाफ इलैहि, वयौमल क़ियामती युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाबी, वाव वतफ है, और यौमल क़ियामती क़ियामत का दिन, ठीक है, क़ियामत का दिन, युरद्दूना वो सब लौटाए जाएंगे। ओके, रद्दा यरुद्दू से, वो सब लौटाए जाएंगे। इला, इला का मतलब क्या होता है? की तरफ, है ना। अशद्दिल अज़ाबी, शदीद अजाब की तरफ, और क़यामत के दिन वो सब लौटाए जाएंगे शदीद अजाब की तरफ। तो यहाँ पर कितने मुदाफ मुदाफ इलैहि आयत में? इस आयत में कितने मुदाफ मुदाफ इलैहि है? 2। वेरी गुड। कौन से? यौमुल क़ियामती एक मुदाफ मुदाफ इलैहि है, और अशद्दिल अज़ाबी मुदाफ मुदाफ इलैहि है, दो मुदाफ मुदाफ इलैहि। ओके, किसने 3 भी कहा है? क्यों 3 है? 2 ही है ना। ओके, नेक्स्ट आयत है अलम तरो कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अलम, क्या, लम नहीं, क्या नहीं, तरा तूने देखा, तुमने देखा, कैफ़ा कैसे, फ़अला फ़अला किया, रब्बुका तुम्हारे रब ने, बिअस्हाबिल फ़ीली हाथी वालों के साथ। अब यहाँ पर कितने हैं गर्ल्स मुदाफ मुदाफ इलैहि? कितने मुरक्कब इदाफी है इस आयत में? कौन से दो? रब्बू का, वेरी गुड, और अस्हाबिल फीली। ओके, वेरी गुड, माशाल्लाह। क्या, लम नहीं, तूने देखा, कैफा कैसे, फाला किया, रब्बू का तुम्हारे रब ने, भी अस्हाबिल फीली हाथी वालों के साथ, कंपेनियंस ऑफ एलिफेंट के साथ। उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फीहा खालिदून, उलाइका वो सब, ओके, वो सब। अब यहाँ पर उलाई का नहीं है, अस्हाबुन नारी है, देखिए अंडरलाइन गलत करा हुआ है। अस्हाबुन नारी मुदाफ मुदाफ इलैहि, उलाई का वो सब, अस्हाबुन नारी कंपेनियंस ऑफ हेल फायर, आग वाले, आग वाले, हुम वो सब, फीहा उसमें, खालिदूना वो सब हमेशा रहेंगे। ओके, खालिदून हमेशा रहने वाला, से खालिदूना हमेशा रहने वाले, ठीक है। उलाइका वो सब, अस्हाबुन नारी आग वाले, हुम वही सब। देखिए अब यहाँ पर पहले ऑलरेडी उलाई का बोल दिया अल्लाह ताला, वो सब बोल दिए, वो सब बोल दिए, फिर अस्हाबुन नारी आग वाले बोल दिए, फिर हुम बोल रहे, फिर वो सब। ओके, तो ये इंटेंसिफाई करने के वास्ते आता है। वही सब मतलब जो पहले उलाइका के बारे में बोल दी उन लोगों बोल, वही सब, फीहा उसमें, खालिदूना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछी हुम यहाँ पर क्या है, ये हुम क्या है? ओके, डिटैच प्रोनाउन है। क्या, कौन सी हालत में है यहाँ पर वो हुम?
रफा, वेरी गुड, हालत रफा में है। ऑलवेज याद रखना कि जो हमारे डिटैच प्रोनाउंस होते हैं वो हालत रफा में रहते हैं और वो मारिफा रहते हैं। ओके, क्या है मारिफा का मतलब? डेफिनाइट रहते हैं, ठीक है। अल्लाह। नेक्स्ट आयत है फ़क़द्दल्ला सवाअ सबीली। फ़क़द, फ फिर कद बेशक, दल्ला वो गुमराह हो गया। अपन पढ़ते ना हमेशा सूरह फातिहा दॉलीन। ओके, दॉलीन का मतलब क्या है? गुमराह होना। ओके, गुमराह होने वाले, तो ये दल्ला उस वही है, गुमराह। याद रखिए हमेशा, गुमराह होने वाले, दल्ला का मतलब है वो गुमराह हुआ। फिर बेशक, फकद फिर बेशक, दल्ला वो गुमराह हुआ, सवा अस्सबीली सीधे रास्ते से, सवा अस्सबीली सीधे रास्ते से। तो सवा अस्सबीली मुदाफ मुदाफ इलैह है। नेक्स्ट आयत है ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन। ज़ालिका व ज़ालिका, सॉरी, व वतफ है, और ज़ालिका वो, जज़ाउल मुहसिनीन नेक लोगों का बदला है। तो यह जज़ाउल मुहसिनीन मुदाफ मुदाफ इलैह है। कैसा मुदाफ मुदाफ इलैह है? यहाँ पे तो कसरा नहीं दिख रही, मुहसिनीना जो आया वो आपको बताया कि हालत जर में है ना। मुदाफ इलैह हमेशा हालत जर में होता है। तो मुहसिनुन वाहिद, मुहसिनूना प्लूरल, प्लूरल फॉर हालत रफा। इससे मैं मोहसिनूना से मुझे करना है हालत जर के वास्ते, तो मैं करूंगी मोहसिनीना, है ना। तो ये मोहसिनीना आया, और वो जज़ाउल मोहसिनीना मुदाफ मुदाफ इलैह है। नेक, क्या है इसका मीनिंग? और वो नेक लोगों का बदला है। ओके, नेककारों की जजा है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, नेक लोगों का बदला है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आयत है। अब यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन जो हम करे ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह वही है कि जब भी है तो नून ड्रॉप हो जाता और वो ऐसा बन जाता। आनी हो तो नून ड्रॉप हो जाएगा, आ जाएगा। आईनी हो तो नून ड्रॉप हो जाएगा, या आ जाएगी। इस तरह से ऊना हो तो नून ड्रॉप हो जाएगा, वाव रह जाएगी, और ईना हो तो नून ड्रॉप हो जाएगा, या रह जाएगी। वही पूरा एक्सप्लेनेशन जो हम लास्ट क्लास में देखे थे। नेक्स्ट आयत है बल यदाहु मबसूता तानी। बल्कि यदाहु, अच्छा ये क्या है? यदाहु उसके दोनों हाथ, उसके दोनों हाथ। यदुन सिंगुलर है, ऐसा बनाइए, यदुन सिंगुलर है, एक हाथ। यदानी दोनों हाथ। यदानी को मुदाफ बनाए और हु अटैच प्रोनाउन लगाए। जब ये मुदाफ बनता तो ये नून ड्रॉप हो जाता, तो वो हो गया यदाहु, वो बन गया ये यदाहु, ठीक है। बल्कि उसके दोनों हाथ मबसूता तानी, दोनों हाथ फैले हुए हैं, फैले हुए हैं। ओके, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, मबसूता नहीं है, यदाहु मुदाफ मुदाफ इलैह है। अंडरलाइन चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट आयत है फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा। अच्छा, फिर जअलनाहा हमने बनाया उसको, नकालन इबरत, इबरत, लिमा उनके लिए जो, बैन यदैहा सामने, सामने थे उनके, वमा खल्फहा और जो पीछे, और जो पीछे यानी कि बाद बाद होंगे। इबरत बनाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो उनके सामने थे, जब जो लोग देख रहे थे उस उन लोगों के वास्ते, और जो उनके पीछे थे मतलब आने वाले लोगों के वास्ते भी वो इबरत है। तो यहाँ पर खल्फहा मुदाफ मुदाफ इलैह है, बैना यदैहा भी मुदाफ मुदाफ इलैह है। अब ये बैना और खल्फा क्या है, इंशाअल्लाह हम इसके बाद जो चैप्टर लूंगी मैं उसमें बनाऊंगी, जर्फ के बारे में है। जर्फ के बाद वाले आने वाला इसम भी जो है मुदाफ इलैह हो जाता, तो वो भी मुरक्कब इजाफी कहलाता है। तो ये इंशाअल्लाह हम, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बैना यदैहा मुदाफ मुदाफ इलैह है कंपाउंड, और खल्फहा भी जो है कंपाउंड मुदाफ मुदाफ इलैह है। वो इंशाअल्लाह आप
जब नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद वाला करेंगे हम, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी खल्फा और बैना क्या है। ओके, नेक्स्ट। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। या बनी, ए बनी इसराइल, इसराइल। अच्छा, आप मुझे यहाँ पर बोलिए इसराइल कौन सी हालत में है? मजरूर, पक्का मजरूर है। लाम के पर तो फतहा दिख रही ना। क्यों बोल रहे हैं आप लोग जर में है वो? रीजन क्या है, रीजन उसका? ओके, इट इज गैर मुनसरिफ। लेकिन जर की हालत में क्यों गया वो? मुदाफ इलैहि बना हुआ, वेरी गुड। जो मैं पॉइंट बोली थी कि मुझे बोलना है, मैं एंड में बोलूंगी, वो यही पॉइंट थी। क्या बोलना है मेरे को कि ये जो या है ना, ये कहलाता है हर्फे निदा। क्या कहलाता है ये? हर्फे निदा। या अब अब मैं आपसे पूछी बनी इसराइल, चिल्ड्रन ऑफ इसराइल क्या है? तो आप बोलेंगे मुदाफ मुदाफ इलैहि है। बनी मुदाफ है, इसराइल मुदाफ इलैहि है, चिल्ड्रन ऑफ इसराइल। ओके, बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। तो यहाँ पर क्या होता, इस पॉइंट को याद रखिए। ये जो हर्फ निदा है, या आप लोग बहुत बार देखते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओके, या अय्युहल्लज़ीना कफरू, या आप लोग बहुत बार देखते हैं। तो इस या को ये या कहलाता है हर्फ निदा। क्या कहलाता है ये? हर्फ निदा। ये हर्फ निदा, इसके बाद आने वाले चार पॉसिबिलिटीज होते हैं। कौन से? इसके बाद अगर कोई इस्मुल आलम आए, इस्मुल आलम का एग्जाम्पल दीजिए। इस्मुल आलम का मतलब क्या है? नाम। ओके, फॉर एग्जाम्पल सिंपली आप लोगों को मैं समझाने के वास्ते प्रॉपर नाउन मैं लूं और मैं यहाँ पर लिखूं ए। इसका मीनिंग क्या है? या का मतलब ए होता। ओके, ए। अगर मुझे बोलना है ए खालिद, तो मैं बोलूंगी या खालिदू। खालिदुन नॉर्मल है ना। तो जब हर्फ निदा या आ गया तो ये तनवीन चले जाती है और यहाँ पर खालिदू हो जाता है। नंबर वन। ओके, जैसा कि अच्छा, वेरी गुड। सुरैया ने कहा या नूहुन, नूहुन नाम है एक। ओके, जब ये हर्फ निदा या लग गया तो ये तनवीन चले जाती और सिंगल तनवीन आ जाती और ये हो जाता या नूहुन, नूहू हो जाता। ओके, ये इस्मुल अलम का एग्जाम्पल हो गया जो हमने देखा। ठीक है, अब अगर मुझे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है? अगर मुझे जो है या के बाद नकीरा इसम लाना है, आफ्टर या नकीरा इसम। ओके, जैसा कि उस्तादुन है। हाँ, ओके, उस्तादुन है। एक मिनट। ओके, उस्तादुन एक नकीरा इसम है। ठीक है, इस नकीरा इसम को, इससे पहले आपको या लगाना है, तो आप कैसा करेंगे इसको? सिंपली सेम ये तनवीन को ड्रॉप कर देंगे और ये हो जाएगा या उस्ताद। क्या हो जाएगा ये? या उस्ताद। ये हो गया सेकंड पॉइंट जो हम देखे। थर्ड पॉइंट है हमारा, अगर या हर्फ निदा या के बाद आए कोई मुअर्रफ बिल लाम वाला इसम, अलिफ लाम के इसम के साथ वाला कोई इसम, तो जो है ओके, तो अलिफ लाम वाला इसम
फॉर एग्जाम्पल जैसा कि कुरान में बहुत बड़ा था, अल काफिरून। तो यहाँ पर अय्युहा का एडिशन होता। ओके। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैं हूं ना, तो जरा, तो इस तरह से होता। वो तो मैं क्या बोल रही थी, तो अगर अलिफ लाम मुअर्रफ बिल लाम वाला इसम कोई है तो आप उसको अय्युहा ऐड करेंगे और वो हो जाएगा या अय्युहल काफिरून। इस तरह से वो हो जाएगा। ओके। थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड वाला हमारा ये हो गया। फोर्थ वाला पॉइंट क्या है कि अगर मुदाफ मुदाफिले आए तो हम उसको, मुदाफ को हम मंसूब कर देंगे। मंसूब आने वाली सबसे पहला रीजन हम जो पढ़े, हम हमेशा ज्यादातर अब जर पढ़े और रफा वाला पढ़े, लेकिन मंसूब वाला कोई नहीं पढ़े हम। क्यों मंसूब, कोई इसम क्यों मंसूब होता? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं आपसे, अब्दुल्लाही क्या है? अब्दुल्लाही क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बंदा। अगर मुझे बोलना है ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बंदे, तो मैं या हर्फ निदा या लगा दूंगी। अब जब मैं हर्फ निदा या लगा दी तो ये जो मुदाफ है ये क्या करता, नसब ले लेता, फतहा ले लेता। तो ये हो रहा था अब्दुल्लाही। ओके, अब्दुल्लाही। तो ये चार चीजें हैं जो कि हर्फ निदा के बाद आते, कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। या जो है उसको बोलते हैं हर्फ निदा, उसके बाद आने वाला जो इसम होता है उसको बोलते हैं मुनादा। ओके, जैसा कि यहाँ पर मैं क्या बोलूंगी, या हर्फ निदा है, खालिदू क्या है, मुनादा है। ओके, मुनादा है ये, हर्फ निदा और मुनादा। हर्फ निदा के बाद वाला अगर आने वाले इसम के फोर पॉसिबिलिटीज है, फोर तरह के इसम आ सकते हैं। कौन से? सबसे पहला इसम है इसम आलम। इसम आलम अगर आए तो क्या होता, फॉर एग्जाम्पल खालिदुन है, उसकी तनवीन उसके ऊपर है थी ना, वो तनवीन ड्रॉप हो जाती और या खालिदू आप बोलते। ओके, अब या खालिदू आप बोलते, तनवीन उसकी निकाल दिए, या हर्फ निदा है। ओके, या इज हर्फ निदा, मैं बार बार बोल रही हूँ, इट इज अ हर्फ। जो हम पढ़े ना कि कलीमे के तीन अकसाम में हम क्या पढ़े, या तो कलीमा इसम रहता, या तो फेल रहता, या तो हर्फ रहता। तो ये या अ काइंड ऑफ हर्फ है। ठीक है, अ काइंड ऑफ हर्फ है। ओके, वो हो गया हर्फ निदा। पुकार रहे ना आप, ए बोल रहे, तो वो हर्फ निदा हो गया। उसके बाद वाले इसम को आप बोलेंगे मुनादा, जिसको आप पुकार रहे। वो मुनादा के चार पॉसिबिलिटीज है, वो कौन से है? नंबर वन, अगर वो इसम अलम है तो उसकी तनवीन ड्रॉप हो जाती और वो सिंगल हरका के साथ, दम्मा के साथ लिखा जाता। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है, इसके बाद अगर हर्फ निदा के बाद अगर कोई नकीरा इसम आए, जैसा कि उस्तादुन, उस्तादुन नकीरा है। अगर मैं पूछी आपसे उस्तादुन नकीरा है मारिफा है, तो आप बोलेंगे नकीरा है। नकीरा क्यों है? तनवीन दिख रही ना यहाँ पर, उस्तादुन। ओके, तो यहाँ पर ऐसा है, तो आप इसको कैसा बनाएंगे, या लगाए उस्तादुन ऐड करें उस पे, तो यहाँ पर क्या होता, ये जो दम्मतैन है वो चले जाते, सिंगल दम्मा आ रहा था, या उस्तादु ऐसा बोलते हैं आप। ये था नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 क्या है, अगर या हर्फ निदा के बाद कोई मुअर्रफ बिल लाम वाला इसम आए, अलिफ लाम के साथ कोई इसम आए, जैसे कि अल काफिरूना, अल मुमिनूना, तो आप क्या करते, यहाँ पर अय्युहा का एडिशन करते, तो वो होता है या अय्युहल काफिरूना, ऐसा वो हो जाता। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है। फोर्थ पॉसिबिलिटी ये है कि या के बाद अगर मुरक्कब इदाफी आए, मुदाफ और मुदाफिले का कॉम्बिनेशन आए,
तो क्या करते हैं आप, यहाँ पर इस मुदाफ को नसब की हालत में वो चला जाता। अब्दुल्लाही नॉर्मल मुदाफ मुदाफ इलैह है। अगर मुझे बोलना ए अल्लाह के बंदे, तो मैं बोलूंगी या अब्दुल्लाही। इसका और एक एग्जाम्पल है, देखिए जब भी हम बोलते हैं रसूलुल्लाही, अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल, अगर हमें बोलना है ए अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल, तो हम कैसे बोलते हैं, या रसूल अल्लाही। तो जबानों पे हमारे वैसे चला था, या रसूल अल्लाह नहीं आता, या रसूल अल्लाह आता। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गया, हर्फ निदा या आया, इसीलिए रसूलुल्लाही मुदाफ मुदाफ इलैह है। अब वो रसूलु जाके रसूलुल्लाही हो गया। तो मैं जो ये, अब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुदाफ मुदाफ इलैह के पूरे पॉइंट्स कवर हो गए। मुदाफ के 3 रूल्स पढ़ लिए हम, मुदाफ इलैह का ओनली एंड ओनली 1 रूल पढ़े। मुदाफ के 3 रूल्स क्या है, अलिफ लाम नहीं आता, तनवीन नहीं आता, अगर मुसन्ना है और जब मुदक्कर सालिम है तो नून ड्रॉप हो जाता। ये पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये एक जो और एक पॉइंट जो था कि अगर हर्फ निदा आए मुदाफ मुदाफ इलैह के बाद, तो ये जो है फतहा ले लेता। ओके, अब जो हमारी आयत है मैं वो लगाती हूँ, अब आपको ज्यादा उसकी क्लैरिटी आती है। अगर मैं अब यहाँ से पूछूं आपको, या बनी, बनी की हालत क्या है, हालत रफा में है, नसब में है, जर में है, तब आप क्या बोलते हैं इसको, क्या है ये हालत? रिपीट करिए ना, मैं समझ आया नहीं आया? ये है हालत नसब में। वेरी गुड। क्यों? क्यों ये हालत नसब में है? क्योंकि बनी इसराइल मुदाफ मुदाफ इलैह है और उससे पहले या हर्फ निदा आया, तो बनी यहाँ पर नसब वाला हो गया या की वजह से। ओके, चलिए तो हम इसका अब देखते हैं शायद का, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़कुरू, तुम सब याद करो, नेमती, मेरी नेमत को, अल्लती, वो जो के, अनअमतु, मैंने इनाम किया, अलैकुम, तुम सब पर। ओके, तो यहाँ पर कितने मुदाफ मुदाफिले हैं इस आयत में? कितने मुदाफ मुदाफिले हैं इस आयत में? 2 है। कौन से? बनी इसराइला एक मुदाफ मुदाफिले है और नेमती एक मुदाफ मुदाफिले है। ओके, तो ये इस तरह से है, ए बनी इसराइल, तुम सब याद करो, उज़कुरू, तुम सब याद करो, ज़करो का मतलब है जिक्र करना, हम बोलते हैं ना रिमेम्बरेंस, अल्लाह से मतलब कि याद करना। जिक्रुल्लाह बोलते हैं ना हम, जिक्रुल्लाह ही भी मुदाफ मुदाफिल होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद। ओके, तुम सब याद करो, नेमती, मेरी नेमत को, नेमती था ये एक्चुअली, या के ऊपर फतहा क्यों लग गई? अल्लती को ज्वाइन करने के वास्ते, ज्वाइनिंग के वास्ते लग गई। ओके, नेमती अल्लती, नेमती अल्लती, अल्लती वो जो के, अनअमतु मैंने इनाम किया, अलैकुम तुम सब पर। क्या यहाँ पर कोई मुरक्कब जारी है? कौन सा है? वेरी गुड, माशाल्लाह, अलैकुम है। ओके, चलिए। ओके, यहाँ पर और एक बात कही जा रही, ये बहुत ही आसान बात है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा, देखिए, इफ द डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन कम्स, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन इज क्या है? इस्मुल इशारा। ओके, हादा हादिही जो है ना, वो सब इस्मुल इशारा कम्स इन अ पॉजिटिव सेंटेंस, इट कम्स आफ्टर द पॉजिटिव फ्रेज। ये जो पॉजिटिव फ्रेज है ना, मुरक्कब इदाफी के बाद इसम इशारा आता बोल के बोल रहे लोग। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब भी मुरक्कब इदाफी आया और इसम इशारा दो कंबाइन हुए, तो पहले मुरक्कब इजाफी आता, उसके बाद इशारा आता। पहले सेकंड आयत को देखेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट आयत को देखेंगे, क्योंकि हातैनी, हादा, हादिही का डुअल फॉर्म है, हातानी फिर हातैनी जेनेटिव फॉर्म होता। ठीक है, मजरूर है ये।
तो ये आप लोगों को ज्यादा समझ नहीं आता क्योंकि हम अभी उसका नहीं करे, वो चैप्टर नहीं करे। ये समझ में आया था क्योंकि ये आसान है। तो यहाँ पर ये वाली आयत देखिए, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा। ओके, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछी कि कौन सा इन लोगों में कौन सा मुरक्कब इजाफी है, तो आप कौन क्या बोलेंगे मुझे, क्या है इस आयत में? व्हाट इज द मुरक्कब इजाफी? विच वन? वेरी गुड, कमीसी, मेरी कमीज, मेरा शर्ट। कमीसुन सिंगुलर। ओके, शर्ट को बोलते हैं कमीसी, मेरा मेरी शर्ट। बी विथ माई शर्ट, मेरी शर्ट के साथ है। ओके, तो मुरक्कब इजाफी और इसम इशारा आना है तो पहले क्या आता? मुरक्कब इजाफी आता, फिर बाद में इशारा आता। इशारा क्या है यहाँ पर? हादा, ये। तो ये एक्चुअली कैसा है? इज़हबू का मीनिंग क्या है? तुम सब जाओ, बेकमीसी, मेरी कमीज के साथ, हादा, ये। अपन अगर बोलना है उर्दू में तो कैसा बोलते हैं? ये मेरी कमीज है, इसके साथ तुम सब जाओ। ये याकूब अलैहिस्सलाम बोल रहे। 12 मतलब याकूब अलैहिस्सलाम बोल रहे, सॉरी यूसुफ अलैहिस्सलाम बोल रहे उनके भाइयों को, तुम सब जाओ मेरी कमीज के साथ, ये यहाँ पर इशारा है, वो बाद में आया। तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं? जब भी मुरक्कब इजाफी और इशारा आता तो पहले मुरक्कब इजाफी आता, उसके बाद इशारा इस्तेमाल होता। सिंपल चीज है। ओके, ये बात समझ में आई ना? फिर से मैं रिपीट करूं? ओके, जब भी आपको जो है मुरक्कब इजाफी, ओके, मुदाफ मुदाफिल का कॉम्बिनेशन और इसम इशारा आना है, तो आप सबसे पहले किसको लाएंगे? इनको लाएंगे, मुरक्कब इजाफी को लाएंगे, उसके बाद इशारा लाएंगे। नंबर 2 पॉइंट वो इच बात है, मुरक्कब इजाफी पहले आएगा फिर इशारा आएगा। ओके, इतनी बात बोले अपन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इज़हबू, तुम सब जाओ, बिक़मीसी, मेरी कमीज के साथ, हादा, ये। ओके, अब जब हम इन नॉर्मल लैंग्वेज, अब यहाँ पर इंग्लिश में भी देखिए, गो विद दिस, दिस शर्ट ऑफ, पहले दिस आ गया, लेकिन अरबिक में क्या आ रहा? पहले पहले मुरक्कब इजाफी आ रहा, उसके बाद इशारा आ रहा। बस ये डिफरेंस समझाना चाह रहे हैं जो ऑथर है। लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं होता और ट्रांसलेशन में ऐसा नहीं होता। ओके, कैसा होता ट्रांसलेशन में? तुम सब जाओ, ये मेरी कमीज के साथ बोलते ना, तुम सब जाओ मेरी कमीज के साथ, ये तो अपन नहीं बोलते ऐसा, लेकिन अरबिक में ऐसा एम्फसाइज करने के वास्ते जब मुरक्कब इजाफी और इशारे का कॉम्बिनेशन है तो पहले मुरक्कब इजाफी आता, उसके बाद इशारा आता। ठीक है, अब इशारा क्या है अगर आप लोग को समझ में आया तो ठीक है, तो हम इशारा का चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब उसके बाद ये आयत को देखिए जाके, जब आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इसकी आ जाएगी। ओके, लास्ट आयत है, क़ाला इन्नी, बी कमीसी मुरक्कब जारी, हाँ, कमीसी, बी कमीसी नहीं बोलना, बी कमीसी बोलना। ओके, अच्छा हो गया, आप ज्यादा ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। बी कमीसी, स्वाद के नीचे कसरा, इस मुरक्कब जारी, कमीसी इज मुदाफ मुदाफ इलैह। ओके सादिया, ओके चलिए, नेक्स्ट आयत है, क़ाला इन्नी उरीदु अन उनकी हका इहदा इहदबनतैया हातैनी। अच्छा, ये आयत क्या है? किसकी है यार? जो हमारे मूसा अलैहिस्सलाम की शादी होने वाली थी ना, दो बहनें, जब वो लोग जाते, जब मूसा अलैहिस्सलाम जाते, दोनों बहनों में से एक को मैं शादी करूंगा बोल के उनके वालिद साहब बोलते, तो वो आयत है। तो कौला, उसने कहा, इन्नी, बेशक मैं, उरीदू, मैं इरादा करता हूँ, अन, के, उनकी हका, मैं निकाह करवाऊं तुम्हारा। किसका है तुम्हारा? का किसका है? मूसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है जी, शोएब अलैहिस्सलाम। तो कौला, उसने कहा, इन्नी, बेशक मैं, उरीदू, मैं इरादा करता हूँ, अन, के, उनकी हका, मैं निकाह करवाऊं तुम्हारा, इहदा, एक, इहदा मतलब एक, इहदा इब्नतैया, इब्नुन कहते हैं सन को, इब्नतुन कहते हैं डॉटर को। ठीक है, इब्नतैया मतलब मेरे दो
मेरी दो बेटियों में से। ओके, मेरी दोनों बेटियों मेरी दोनों बेटियों इब्नतैया हातैनी, इन दोनों में से। ओके, इन दोनों में से। ठीक है, तो यहाँ पर इब्नतैया मुदाफ मुदाफ इलैह है। इब्नतुन प्लस या है, तो वो हो गया इब्नतैया। औला, उसने कहा, इन्नी बेशक मैं, उरीदु मैं इरादा करता हूँ, अन के उनकी हका मैं निकाह करवाऊं तुम्हारा, इहदा एक का, इब्नतैया इब्नतैया मेरी दोनों बेटियों, हातैनी इन दोनों में से। ओके, तो यहाँ पर इब्नतैया मुदाफ मुदाफ इलैह है। हातैनी क्या है? अब मैं इन दोनों का एक्सप्रेशन आपको देती हूँ, अगर समझ आए तो ठीक है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। ओके, ये क्या है? इब्नतैया इज इब्नुन, किसको कहते हैं हम? ये पढ़ते नॉर्मली इब्नुन, इब्नुन सन को कहते हैं। इब्नतुन हो जाएगी लड़की। ओके, इब्नतुन डॉटर। ठीक है, ये डॉटर है। इब्नतुन प्लस या हुआ, जो हमारी अटैच वाली प्रोनाउन होती है ना, तो वो हो गया इब्नतैया। ठीक है, ये हो गया मुदाफ मुदाफ लेके कॉम्बिनेशन। अब ये हातानी क्या है? हातानी इसम इशारा है। और कैसा इसम इशारा है वो? हादा फॉर मेल है, हादीही फॉर फीमेल है। हादा फॉर मेल है, हादीही फॉर फीमेल है। ओके, अब ये हादी हादी ही सिंगुलर है, इसका ड्वेल और प्लूरल भी आता। अब इसका ड्वेल कैसा बनाते हैं आप? हादी ही का हातानी बनाते हैं। हातानी ये जो है हाथ रफा में है। दानिशु, ओके, तो हातानी हाथ रफा में है, और इसका नसब औजर कैसा बनेगा? हातानी से हाथ तईनी हो जाएगा। ओके, हातैनी, हातानी रफा नसब और जर हातैनी हो जाएगा। ओके, तो ये हातैनी इशारा की तरह इस्तेमाल हुआ। अगर ये बात समझ में आई तो कोई बात नहीं, आई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं। हम इसम इशारा के चैप्टर में डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन वाला जो होता है ना, उसके बाद जब हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ओके, तो चलिए, तो ये हमारा हो गया है कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। वो वाली आयत में जो हमको देखना है वो है मुरक्कब इजाफी आया, उसके बाद इसम इशारा का इस्तेमाल हुआ। इब्नतैया मुरक्कब इजाफी है, हातैनी उसके बाद उसका इशारा है फॉर ड्वेल एंड जेनेटिव इट इज। ओके गर्ल्स, किसी का कुछ डाउट है तो हैंड रेस करिएगा, वरना हम क्लास जो है एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। ओके ओके, इससे पहले मैं आपको होमवर्क समझा देती हूँ आपका। पहले रिकॉर्डिंग में अगर होमवर्क रहा तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता। यू कैन रेफर द रिकॉर्डिंग। अगर किसी का कुछ भी पॉइंट नहीं समझ आए ना, तो प्लीज रिकॉर्डिंग को रेफर करिए और उसको समझने की कोशिश करिए, इंशाल्लाह बहुत आसानी से समझ आ जाता है। ठीक है, तो आपका होमवर्क जो है पेज नंबर 99 की सारी आयतें एंड पेज नंबर 100, ये दो पेजेस की आयतें लिखिए, क्योंकि इसमें जरा रूल्स है। नून जैसा ड्रॉप हो रहा, इस नॉर्मल मुदाफ मुदाफिले, फिर नून ड्रॉप होने वाले, फिर जो हम मुरक्कब इजाफी वाले जो हम देखे हादा के साथ। तो कितने हो गए? पेज नंबर 99 के सारे कहाँ से स्टार्ट है? अलम तरो कैफा फ़अल रब्बुका, 1 2 3 4 5 6 आयतें हैं इसमें पेज नंबर 99 पे। फिर 100 पे 1 2 3, टोटल 9 आयतें हैं आपकी। तो वो आपको होमवर्क इसलिए लिखना है। ओके, चलिए, जिसको लीव करना है वो लीव कर सकते हैं, जिसको सवाल पूछना है वो लोग हैंड रेस करिए, मैं इंशाल्लाह लूंगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।